हेलो दोस्तों। एसएससी सीजीएल 4 जून 2019 को जो पेपर हुआ था, आज हम लोग उनके सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। अ, आप लोग पहले जो भी क्वेश्चन स्क्रीन पे आएंगे तो पहले वीडियो को पॉज करें और पहले अपने से उनको ट्राई करें बनाने का, फिर बाद में आप लोग सॉल्यूशन देखना। चलिए, तो आपके स्क्रीन पे पहला सवाल ये था। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। अब से 8 वर्ष बाद दोनों का जो आयु का जो एज का जो रेशियो है वो कितना हो गया, 11:13 हो गया है। बताना है कि उन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग कितना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ध्यान से। देखिए क्या दिया है, 4 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात 4:5 था। ए और बी, ठीक है, ये आपको दिया है कि 4 वर्ष पहले, 4 ईयर एगो, ये कितना रेशियो था, 4:5, 4:5। अब बोल रहा है कि अब से 8 वर्ष के बाद जो इनके आयु का अनुपात है वो 11:13 हो जाता है। तो दोनों के आयु का योग बताना है। तो हम लोग जानते हैं इसमें क्या करते हैं, जो ऊपर का जो डिफरेंस होता है उनको नीचे वाले रेशियो में गुना करते हैं, और जो नीचे का जो डिफरेंस होता है वो ऊपर वाले रेशियो में गुना करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि 4 और 5, इनके इनमें अंतर कितना का है, 1 का है। और यहाँ पे 11:13, यहाँ पे अंतर कितना का है, 2 का है। तो क्या करेंगे, ऊपर में जो डिफरेंस आता है उसको नीचे गुना करेंगे, और जो नीचे में डिफरेंस आता है उसको ऊपर गुना करेंगे। तो गुना करने पे जो आपका रिजल्ट बनेगा वो क्या होगा, जो नया रेशियो आएगा वो कितना होगा, ये होगा 2 को गुना करेंगे इसमें तो 8:10 होगा, और 1 से गुना करेंगे तो 11:13 होगा, है ना। अब यहाँ से देखिए, ये आपका ए का है और ये आपका बी का है। तो अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे जो डायलेशन व अंतर वो कितना का है, 3 का है। यहाँ भी जो अंतर होगा वो भी कितना का होगा, 3 का होगा। डिफरेंस सेम होना चाहिए। अच्छा, हम लोग ऐसा क्यों किए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर अंतर देखेंगे तो यहाँ पे अंतर कितना का है, 7 का है, और यहाँ पे अंतर कितना का, 6 का है। इनको सेम करना था, इसलिए हम लोग क्या किए, ऊपर वाले अंतर को नीचे गुना किए और नीचे वाले अंतर को ऊपर गुना किए। अब गुना करने पे अंतर दोनों जगह क्या आया, सेम आया। तो यहाँ पे अंतर कितना का है, 3 का है। अब यहाँ पे देखिए, -4 है, +8 है। अगर इसको नंबर लाइन पे हम लोग ड्रॉ करते हैं तो नंबर लाइन पे क्या होगा, देखिए ध्यान से, -4 का मतलब यहाँ होगा, और 8 + 8 का मतलब यहाँ होगा। अब इन दोनों में अंतर अगर देखेंगे तो अंतर कितना का होगा, 12 का होगा। तो 3 का मान कितना हो गया, 12 हो गया। 1 का मान कितना हो गया, 4 हो गया। आपसे पूछा क्या था कि दोनों का वर्तमान आयु का योग कितना होगा। ठीक है, 1 का मान कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो 8 का मान कितना हो गया, ये हो गया आपका 32। ठीक है, और बी का मान कितना हो गया, 40 हो गया। अच्छा, ये देखिए, ये जो 32 और 40 है ये क्या, 4 वर्ष पहले का है। तो अगर आपको वर्तमान में निकालना है, वर्तमान में, तो वो कितना होगा, ये 32 4 वर्ष पहले है तो अभी कितना होगा, 36 होगा। प्लस ये 40 क्या था आपका, 4 वर्ष पहले का था, अभी कितना होगा, 40 और 4 44। अगर इनको ऐड करेंगे 70 और 10 कितना हो गया, 80 हो गया। तो 80 वर्ष इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय ऑप्शन भी इसको एलिमिनेट हम लोग कर सकते हैं। जैसे देखिए ऑप्शन आपके सामने ये है, 72, फिर कितना है, 96 है, फिर कितना है, 72, 96, 80 और 76। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर आप देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन देखिए, वहाँ दिया कि 4 वर्ष पहले ए और बी का जो आयु का अनुपात है वो कितना है, 4:5 है। अच्छा, बता सकते हैं 4 वर्ष पहले ए और बी के जो आयु का योग था वो कितना था, 9। 4 वर्ष पहले ए और बी का आयु का अनुपात कितना था, योग कितना था, सॉरी, 9। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सारे ऑप्शन में दोनों का 4-4 वर्ष कम कर देते हैं, ए का भी 4 वर्ष कम करेंगे, चूँकि ये क्या वर्तमान आयु, ये जो आंसर होगा इसमें से चारों में से ये क्या होगा, वर्तमान आयु में, ये क्या वर्तमान में है। तो 4 वर्ष अगर पहले जाना है तो ए का भी 4 वर्ष पहले कम करेंगे और बी का भी 4 वर्ष कम करेंगे। कुल मिला के कितना कम करेंगे, 8 कम करेंगे। तो 72 में अगर -8 करेंगे तो कितना होगा, ये आपका होगा 64, है ना। और यहाँ पे कम करेंगे, 8 कम करेंगे तो ये कितना होगा, अगर इसमें -8 करेंगे तो ये कितना होगा, 88 होगा।
यहाँ पे 8 कम करेंगे तो कितना होगा, 72 होगा। और यहाँ पे 8 अगर कम करते हैं तो ये आपका हो जाएगा कितना, 68। तो अब देखिए ध्यान से, ये क्या है, 4 वर्ष पहले का आयु का योग है इसका। अब देखिए रेशियो में अगर देखिएगा तो रेशियो में आयु का योग कितना है, 9 है ना। रेशियो में आयु का योग कितना है, 9 है, यहाँ पे 9 है। तो आंसर जो भी होगा 9 का मल्टीपल होगा, 9 से भाग होगा। तो ये क्या भाग हो रहा है, डिविजिबल है, नहीं है, तो ये नहीं होगा। 88 9 से भाग नहीं होगा, 72 9 से भाग होगा, 68 9 से भाग नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन है सी नंबर, 80 वर्ष, ये आपका आंसर है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। पहले इसको अपने से बनाइए, फिर इसका सॉल्यूशन देखना है। चलिए तो इसका सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन आपके सामने ये है कि x प्लस वाई प्लस जेड 19 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना 133 है। और आपको ये रिलेशन दिया है कि एक्स जेड कितना है, वाई स्क्वायर है। तो आपको बताना है कि जेड और एक्स में अंतर कितना का है, जेड और एक्स में अंतर कितना का है। तो सबसे पहले आप हमको एक बात बताइए, ये तो आप लोग जानते होंगे, ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है ना। तो अब बताइए यहाँ से, अगर हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर करेंगे, वो ए प्लस बी प्लस सी के इसी फॉर्मूला पे इसको सॉल्व करेंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना 19 है, 19 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 361 होगा। बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो कि कितना है 133 है, प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई, है ना, एक्स वाई वाई एक्स, और प्लस में क्या होगा, जेड एक्स होगा, क्या होगा, जेड एक्स होगा। और जेड एक्स आपको दिया है वो कितना है, वाई स्क्वायर के बराबर है। अब यहाँ से हम लोग पहले इसका मान निकालते हैं। तो यहाँ से इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले 361 में माइनस करेंगे 133 को। तो माइनस करिए, माइनस करेंगे कितना होगा, देखिए ध्यान से, ये आपका हो जाएगा 228, कितना हो जाएगा 228 हो जाएगा। 11 में से 3 गया 8 हो गया, 5 में से 3 गया 2, सही है, कितना होगा 228 होगा। फिर 2 से कैंसिल करेंगे कितना होगा 114, ये बराबर क्या आएगा, ये आएगा एक्स वाई प्लस, सॉरी यहाँ पे वाई जेड होगा, प्लस वाई जेड प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर होगा, है ना। अब यहाँ से देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ से अगर देखिएगा तो यहाँ पे कॉमन क्या है, वाई सब में कॉमन है ना, यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है। तो वाई अगर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये बराबर कितना हो गया 114 हो गया। और इसका मान आपको दिया है कितना, इसका मान आपको दिया है 19, इसका मान आपको कितना दिया है 19, और 19 से कैंसिल आउट करेंगे, 19 से ये 6 बार में चले जाएगा। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि y का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अगर y का मान 6 आ गया, अब बताइए आपको ये भी ये भी आपको गिवन है, क्या दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड अगर 19 है, जिसमें एक y का मान 6 है, तो बता सकते हैं यहाँ से x प्लस जेड का मान कितना होगा, 19 में 6 कम कर देंगे कितना होगा, 13 होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ से आप लोग बता सकते हैं कि जो आपका x गुना जेड होगा वो कितना होगा, सोच के बताइए, x गुना जेड कितना होगा, अरे 36 होगा। एक्स जेड का एक आपको दिया है ना, एक्स जेड बराबर क्या, वाई स्क्वायर, वाई का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 36 होगा। अब आप दो ऐसा नंबर बताइए जिनको जोड़ने पे 13 आए, गुना करने पे 36, तो आपके मन में एक ही बात आएगा, ये 9 और ये 4, एक्स का मान 9, जेड का मान 4, है ना। यहाँ भी 9 गुना 4 करेंगे 36, और 9 में से 9 प्लस 4 करेंगे 13। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि इन दोनों में अंतर कितना का है, तो अंतर कितना का है, 9 माइनस 4 कितना है 5, तो 5 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। शायद ये आपको नहीं दिखा होगा। देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये है, बनाइए इसको और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए आपको ये गिवन है कि x4 प्लस 1/x4 कितना दिया, 194 दिया है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना होगा। इसका होल स्क्वायर करने की कितना होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये होगा ना एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 होगा। आपका ज़िंदगी का मकसद यही है, इसी को निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x का मान निकालना है। ये कैसे निकलेगा, देखिए ध्यान से, अगर यहाँ से देखिएगा तो इस ये वाली इक्वेशन में देखिए, अगर दोनों ओर प्लस
2 करते हैं तो क्या होगा, यहाँ से आपको निकल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का फॉर्मूला निकलेगा। तो उसका वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 196 होगा, और 196 का वर्गमूल निकालेंगे कितना होगा, 14 होगा। फिर यहाँ से x प्लस 1/x अगर निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, दोनों प्लस में 2 करेंगे तो वहाँ पे क्या बनेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, फिर वहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, और 16 का वर्गमूल कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे हम आपको ना 2 चीज़ बताएंगे। सबसे पहले देखिए ध्यान से, यहाँ से अगर देखिएगा तो अगर इसको सॉल्व करेंगे, ये होगा एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर -4x + 1 बराबर 0। पहला तो ये है, ठीक है। फिर देखिए ध्यान से, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, अगर इन दोनों में देखिएगा तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है x, तो यहाँ पे क्या बनेगा, x - 4 + 1, ठीक है, +1 है। अब देखिए ध्यान से, एक मिनट, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे x अगर कॉमन लेंगे तो कितना होगा, x - 4, प्लस में कितना 4 है। अब जानते हैं ये x × x - 4 है ना, ये कब आता है, जब RHS में क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। अगर ये आप लोग पढ़े होंगे कंसेप्ट में, जब आप लोग अलजेब्रा पढ़े होंगे तो ये पढ़े होंगे कि x × x - 4 कब आता है, जब RHS में -1 होता है। तो इसके जगह पे क्या करेंगे, -1 रख देंगे, +4, 4 - 1 कितना हो गया, 3, तो 3 आपके इस सवाल का आंसर है। अब देखिए अगर आप लोग ये नहीं पढ़े हैं तो ठीक, कोई बात नहीं है, यहाँ से देखिएगा, अगर यहाँ आपका क्या निकला है, यहाँ पे आपका आया है x² - 4x + 1 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसमें देखिएगा x² - 4x + 4, इसको लिख सकते हैं x² - 4x + 1 + 3, है ना, 3 + 1 करेंगे 4, मतलब इक्वेशन वही रहा। अब यहाँ से देखिए आप लोग, इसका मान कितना है, x² - 4x + 1, इसका मान कितना है, इसका मान आप लोग बोलिएगा 0, तो इसके जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 0, प्लस में क्या 3, तो 0 + 3 कितना होगा, 3 इस सवाल का आंसर होगा। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं, बनाइए इसको। चलिए देखिए, क्वेश्चन आपको दिया है कि किसी त्रिभुज ABC के अंतर्गत एक वृत्त को ड्रॉ किया गया है ना, एक सर्कल को क्या किया है, एक ट्रायंगल के अंदर इसको ड्रॉ किया है, और ABC त्रिभुज है। फिर आपको AB, BC और AC भुजाओं पर क्रमशः R, P और Q बिंदुओं पर स्पर्श करता है। फिर AQ आपको दिया है 4.5, PC आपको दिया है, और BR आपको गिवन है। तो आपको बताना है कि पेरीमीटर कितना होगा ट्रायंगल का, त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। देखिए ध्यान से, देखिए आपको ये दिया है कि त्रिभुज है आपका AB और C, AB और C। अब इसके अंदर क्या किया है, एक सर्कल को ड्रॉ किया है, ठीक है। फिर आपको ये भी कहा, बोला है कि AB पर R है, फिर BC पर क्या है, P है, और AC पर क्या है, Q है, ठीक है। और आपको ये दिया है AQ का मान दिया है, AQ कहाँ गया, AQ कितना है, 4.5 है। PC आपको गिवन है कितना, 5.5 है, और BR आपको कितना दिया है, BR आपको गिवन है 6, ठीक है। आपको बताना है कि ABC का जो परिमाप होगा वो कितना होगा। देखिए आप लोग एक चीज़ पढ़े होंगे 10वीं कक्षा में, ये चीज़ पढ़े होंगे अच्छे से, कि अगर कोई सर्कल है तो यहाँ से जो 2 स्पर्श रेखा, मान लेते हैं कि ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा अगर एक दूसरे को कहीं पे जाके मीट करती है, मिलती है, तो क्या होता है, मान लेते हैं यहाँ मिलती है, ये P है, ये A है, और ये B है, तो आपको मालूम होगा कि ये क्या होगा, PA और PB बराबर होगा। क्यों होगा, तो आप लोग जानते होंगे, यहाँ से एक ये केंद्र से एक, इसको क्या बोलते हैं, लंब इसमें डालेंगे, फिर यहाँ से इसको डालेंगे, ये स्पर्श रेखा पे लंब होती है, फिर यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे 2 त्रिभुज बनेगा, दोनों त्रिभुज क्या होगा, कन्ग्रुएंट होगा, और सर्वांगसम त्रिभुज में आपको मालूम होगा कि सब कुछ बराबर होता है, इसलिए PA और PB क्या होगा, बराबर होगा। तो इसी प्रकार यहाँ देखिए ध्यान से, हम जहाँ आपको बोलेंगे वहाँ आपको देखना है। देखिए ये आपका एक सर्कल है ना, ये सर्कल है, वृत्त है। अब इस लाइन को देखिए, यहाँ से एक स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा,
और ये एक स्पर्श रेखा, जो ये दोनों टेंजेंट है, देखिए यहाँ क्या कर रही है, बी पर मिल रही है ना। तो जब ये बी पर मिलेगी तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। सेम इसी प्रकार ये दोनों भी बराबर होंगे और ये दोनों भी बराबर होंगे। तो ये 6 है तो ये भी कितना होगा, 6 होगा। ये 5.5 है तो ये भी कितना होगा, 5.5 होगा। ये 4.5 है तो ये भी कितना होगा, 4.5 होगा। अब परिमाप निकालना है तो ए से बी से सी और सी से ए का योग निकाल देना है। देखिए योग निकालेंगे, कितना होगा, 4.5 9 हो गया। 9 और 12 कितना हो गया, 12 ना 21 हो गया। 21 और 11 कितना हो गया, 21 11 21 22 और 10 कितना हो गया, 22 और 10 32। 32 इस सवाल का आंसर होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, परिमाप कितना हो जाएगा, 32। या फिर देखिए, अगर आपको इतना नहीं करना, कंसेप्ट अगर क्लियर है तो क्या करना है, सिंपल इसका जो पेरीमीटर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए जो भी वैल्यू आपको गिवन है, कितना कितना गिवन है, 4.5 फिर 6 और फिर कितना, 5.5 है। इनको ना, इनका सम करके 2 से गुना कर देना है। जब इसका सम करिएगा 4.5 और 5.5, ये कितना होगा, 10 होगा। 10 + 6 16 हो गया और 16 को 2 से गुना करेंगे 32। तो ये सवाल का आंसर हो गया। चलिए बनाइए इसको। ठीक है, तो देखिए सवाल क्या बोल रहा है। सवाल ये है आपका, ओ सेंटर वाले एक वृत्त की त्रिज्या 10 है, पी क्यू और पी आर प्रत्येक 12 सेंटीमीटर की जीवाएँ हैं। पी ओ क्यू आर जीवा को बिंदु एस पर कट करती है, तो ओ एस की लंबाई बताना है कितना होगा। देखिए ध्यान से, देखिए एक आपको सर्कल के बारे में बता रहा है कि एक वृत्त है ओ सेंटर वाला, मान लेते हैं ये सेंटर ओ इसका है। अब देखिए ध्यान से, इस वृत्त का जो त्रिज्या है वो कितना दिया है, 10 दिया है। और आपको ये भी दिया है कि इनकी जो दो जीवाएँ हैं, कौन कौन सा, तो पी क्यू और पी आर, दोनों दोनों क्या है, बराबर हैं। क्यों, क्योंकि दोनों का वैल्यू कितना दिया, 12। ठीक है, तो पी क्यू और पी आर, तो हम लोग क्या करते हैं, दो जीवा बना लेते हैं, पी क्यू और पी आर। ठीक है, पी क्यू और पी आर, और दोनों का लेंथ आपको दिया है कितना, 12। फिर आपको ये भी दिया है कि पी ओ मान लेते हैं, इसको यहाँ से पहले मिला देते हैं। मान लेते हैं ये सेंटर है सर्कल का ओ, तो आपको बोला है कि पी ओ है ना, ये क्या है, पी ओ है। और पी ओ क्यू आर को एस बिंदु पर, ये एस बिंदु पर इसको कट करती है, एस बिंदु पर। ठीक है, ये आपका ओ है, एस बिंदु पे कट करती है, तो आपको ओ एस का लंबाई बताना है, ये आपको लेंथ बताना है, ओ एस का लंबाई आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए इसको कैसे बनाते हैं। देखिए ध्यान से, एक चीज़ आपको मालूम होगा कि ये आप लोग पढ़े होंगे 9वीं या 10वीं क्लास में, ये अगर सेंटर है और ये आपको कोई जीवा है, तो सेंटर से जीवा पर जो लाइन को ड्रॉ करेंगे वो जीवा पर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। साथ ही साथ क्या होता है, ये इसको इक्वली बाइसेक्ट भी करता है, जो कॉर्ड होता है उसको क्या करता है, इक्वली बाइसेक्ट करता है। कौन, ओ से जो हम लोग लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये क्यू आर आपका जीवा है और ओ से क्या किए, इस जीवा पर जब इस पर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ पे क्या बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, और आर भी आपको पता है, त्रिज्या आपको पता है, यानी पी से लेके ओ तक, पी से ओ, है ना। आप जानते हैं ना कि केंद्र से सरकमफ्रेंस की दूरी को ही क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, जो आपको कितना गिवन है, 10। आपको ओ एस बताना है। तो देखिए आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, वो क्या है, आर। आर क्या होता है, सरकम रेडियस होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं परित्रिज्या। ये आर बराबर फॉर्मूला होता है ए बी सी बटे में क्या होता है, 4 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल। ए बी सी क्या होता है, ट्रायंगल का जो भुजा होता है वो होता है। अब देखिए आर आपको गिवन पता है कितना है, 10 है। ए कितना है, त्रिभुज में देखिए ए कितना है, 12। फिर बी कितना है, 12। सी आपको नहीं पता, सी आपका क्या है, मान लेते हैं ये क्यू आर है, सी ये वाला है क्यू आर, अपॉन 4 गुना ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल कैसा है आपका,
राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है 1/2 गुना आधार यानी बेस कितना है QR इंटू ऊंचाई कितना है, ऊंचाई आपका ये है कौन सा PS, ऊंचाई क्या है आपका PS। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखिए ध्यान से QR खत्म हो गया है ना, QR खत्म हो गया, और देखिए 2 से ये 4 आपका 2 बार में, और 2 से ये कैंसिल करेंगे 6 बार में। तो यहाँ से जब PS निकालेंगे, PS कितना होगा 12 गुना 6 72/10 यानी कितना हो गया 7.2 हो गया। अब बताइए यहाँ से ये लेंथ आपको पता चल गया कितना हो गया, ये आपका लेंथ हो गया 7.2, और ये पूरा आपको मालूम है कितना 10 है, ये पूरा 10 है, और यहाँ से यहाँ तक 7.2 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो 10 में क्या करेंगे 7.2 को माइनस करेंगे कितना होगा, यह आपका हो जाएगा 2.8। तो यही आपसे पूछा था निकालने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है, किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा, अगर वह उसे 30.6 रुपया अधिक में बेचा होता तो 9% का लाभ होता। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने रुपये में बेचना चाहिए था। तो आपको ये भी चीज़ मालूम होगा, इसको जब हम लोग नंबर लाइन पे देखेंगे तो एक तरफ उसको क्या हो रहा है उसी वस्तु में, एक तरफ उसको 15% हानि हो रहा है और दूसरी तरफ उसको क्या हो रहा है 9% का लाभ हो रहा है। अगर दोनों के बीच में दूरी देखेंगे तो कितना होगा 24 होगा। तो 24% का मान आपको दिया है, यहाँ पे गैप कितना का है 24 का है, और वहाँ पर गैप कितना का है, तो यहाँ पर गैप है 30.6 का गैप है। आपको निकालना है कि 10% लाभ पर बेचने के लिए है ना कितना हम इसको बेचना चाहिए। तो यहाँ से पहले हम लोग CP निकाल लेते हैं 100% का मान। तो 100 निकालने से पहले हम लोग क्या करते हैं 6 से पहले भाग करते हैं 6 से ये 4 बार में, और ये आपका 5.1 इतना टाइम्स में ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो 4% का मान कितना हो गया 5.1 हो गया। आपको 100% आपको निकालना है, 4 का कितना गुना 25 गुना, इसका भी 25 गुना निकालेंगे तो 25 का 5 2 बचा 125 और 2 कितना हो गया 127 हो गया। ये क्या निकला आपका CP। अब बोला है कि इसको 10% लाभ पर बेचना है, तो 10% लाभ का मतलब हो गया 11/10 है ना। एक पॉइंट यहाँ सुराएंगे तो यहाँ 1 आएगा। अब 11 से गुना करने का नियम पता है, ये कितना हो गया 5 7 7 5 12 का 2 कैरी 1 7 2 9 1 10 कैरी 1 2 1 3 1 4 फिर 1 और नीचे 2 0 है तो 2 अंक के बाद क्या करेंगे पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे। तो इसका आंसर कितना होगा 140.25 रुपये में इसको बेचना चाहिए। देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह है, 12 संख्याओं का औसत 42 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है। आपको ये फिर आगे दिया है कि जो छठी संख्या है वो 5वीं से 6 कम है और 7वीं संख्या से 5 कम है। तो आपको बताना है 5वीं और 7वीं संख्या का औसत कितना होगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले ये रिलेशन हम लोग बना लेते हैं 5वीं 6ठी और 7वीं संख्या। देखिए आपको क्या बोला है कि जो आपका 6 नंबर है 6ठी संख्या है वो क्या 5वीं से 6 कम है। 5वीं अगर x + 6 होगा तो ये कितना होगा x होगा। फिर आपको आगे बोला है कि 7वीं संख्या से कितना कम है 5 कम है ना, 7वीं संख्या से 5 कम है तो 7वीं संख्या कितना होगा x + 5 होगा। अब देखिए ध्यान से, अगर इन तीनों का योग निकालते हैं, देखिए ध्यान से आपको देखिए ये ओवरऑल दिया है कि 12 संख्याओं का औसत 42 है ना। 12 संख्याओं का औसत 42 से मान लेते हैं कि सब जितने सारे नंबर हैं सब अपने आप में 42 है। तो सब अपने आप में अगर 42 होगा तो इन तीनों का सम कितना होगा, इन तीनों का सम हो जाएगा 42 × 3। क्यों, क्योंकि सब संख्या को हम लोग 42 मान लिए, और सब संख्या को 42 मानेंगे तो ये भी 42 होगा, ये 42 और ये भी 42, तीनों का सम कितना होगा 42 × 3 होगा। अब देखिए अब इससे क्या आपका डेविएशन होगा वो देखते हैं। सबसे पहले ये आपको बोला है कि जो पहली 4 संख्याओं का औसत है वो 44 है। देखिए ओवरऑल औसत जो पहले आपको दिया है कि अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है, अंतिम जो 5 संख्या है उसका औसत कितना 40 है। तो देखिए एवरेज कितना है 42 है और अंतिम 5 का औसत कितना 40 है, तो ये औसत जो एवरेज है उससे कितना कम है 2 कम है ना, 2 कम है। और कितनी संख्याओं में 5 संख्याओं में,
तो अगर एक संख्या 2 कम कर रहा है तो 5 संख्या कितना कम करेगा, 10। लेकिन आपको मालूम है कि नेट डेविएशन 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ -10 है तो उधर क्या करेंगे, नेट डेविएशन 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, प्लस का 10 करेंगे। फिर आगे देखिए, ये बोला है कि पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है। पहली 4 संख्याओं का औसत कितना, 44 है। देखिए एवरेज कितना, 42 से कितना अधिक है, 2 अधिक है ना, 2 अधिक है। और कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं। तो ओवरऑल ये एवरेज को कितना बढ़ा देगा, 8 बढ़ा देगा। तो नेट डेविएशन हमको 0 रखना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस का 8 करना पड़ेगा। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया, 3x हो गया प्लस 11 हो गया, ये कितना हो गया 126 और 10 136, और 136 में 8 कम करेंगे कितना होगा, 128 होगा, है ना। और 11 इधर करेंगे, 128 में माइनस करेंगे तो 8 में से 1 गया 7, 12 में से 1 गया 11, है ना। और 3 से कैंसिल करेंगे, x का मान कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 नवैया 27। तो x का मान कितना आ गया, 39 आ गया। x का मान 39 आ गया। आपको निकालना क्या है, पाँचवीं और सातवीं का औसत, पाँचवीं और सातवीं का औसत। तो पाँचवीं संख्या कितना होगा, 45 होगा, और सातवीं संख्या जो होगा वो कितना होगा, 44 होगा, बटे कितना 2, ये कितना हो गया 89 हो गया। 89 बटे 2 करेंगे 4.4.5, तो ये कितना आ गया 44.5। तो 44.5 सवाल का आंसर होगा। चलिए ये सवाल बनाइए। देखिए ये सवाल है आपके सामने। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमिक दो छूट प्रत्येक x% देने के बाद जो कुल छूट है वो कितना है, 259.20 है। वस्तु का अंकित मूल्य गिवन है कितना, 720। तो बताना है कि x का मान क्या होगा, यानी प्रत्येक डिस्काउंट कितना का होगा, और दोनों डिस्काउंट क्या है, इक्वल है, सेम है। देखिए आसान सवाल है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो ओवरऑल डिस्काउंट मिला है उसको, वो कितना % उसको मिला है। तो कितना है 259.2, और MP कितना है, मार्क प्राइस कितना है 720। पॉइंट उड़ाएंगे 1 सुना आएगा। पहले देखते हैं 9 से कैंसिल हो रहा है, हाँ कैंसिल हो रहा है, 9 से कैंसिल होगा। पहले ये कितना बार में, 9 8 72, और 9 दूनी 18, 7, 9 8 72, 9 8 72, ठीक है। फिर देखिए कैंसिल हो रहा है कितना से, 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 से कैंसिल हो रहा है, 8 से भी कैंसिल हो रहा है। ये कितना बार में, 100 बार में, 8 तिया 24 और 6 48, है ना। तो 36 बटे 100 गुना 100 करेंगे कितना हो गया, 36%। ये क्या है, आपका ओवरऑल आपका डिस्काउंट मिला है ना। अच्छा ये आपको पता है कि 2 सक्सेसिव मिलने के बाद इतना आया 36। तो जो प्रत्येक डिस्काउंट होगा वो कितना होगा, ऑप्शन देख के बताइए, 20% होगा। क्यों होगा, क्यों होगा, देखिए आपको मालूम है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, x + y, है ना, माइनस x × y बटे 100। अब आप लोग क्या करिए, ऑप्शन देखिए, है ना, ऑप्शन देखिए। तो किस ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन इसमें, कौन से ऑप्शन को यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे जो आपका 36 देगा। तो x का मान 20 अगर ले लेते हैं, चूँकि x और y दोनों सेम है, क्योंकि दोनों क्या सेम आपका डिस्काउंट यहाँ पे दिया है। तो x और y को प्रत्येक क्या है, प्रत्येक डिस्काउंट आपका सेम है, तो 20 सबको 20 मान लिए, तो 20 + 20 माइनस 20 × 20 बटे 100, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 36। तो 20 सवाल का आंसर हो जाएगा, 20% का आंसर होगा x का मान। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए ध्यान से। एक चीज़ आपको बताते हैं, याद रखिएगा, p² -1 2p और p² + 1, ये हमेशा ट्रिपलेट बनाता है, ये हमेशा क्या बनाता है, ट्रिपलेट बनाता है। अब देखिए ध्यान से, आपका साइन का वैल्यू गिवन है वो कितना है, p² -1 p² + 1। साइन क्या होता है, p/h होता है। तो b कितना होगा, b आपका 2p हो जाएगा। तो आपको निकालना है कॉस का वैल्यू, कॉस क्या होता है, b/h, b कितना है 2p, और h आपका कितना है p² + 1। कौन से ऑप्शन में है, p² + 1, बी नंबर पे है। तो 20 सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए इस सवाल को बनाइए।
देखिए क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि 13,824 cm³ आयतन वाले एक ठोस घन को समान आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। तो आपको बताना है कि जो मूल घन है ना, मूल घन के सरफेस एरिया, जो उसका सरफेस एरिया होगा, और जो उससे कट करके जो 3 नया क्यूब बना है, उनके सरफेस एरिया का सम से अनुपात कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले निकाल लेते हैं कि जो घन का जो भुजा है वो कितना है, साइड ऑफ क्यूब कितना है, वो पहले निकाल लेते हैं। तो आपको मालूम है ये दिया है कि 13, 8, 2, 4, ये आपका एक घन है ना, घन का आयतन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है। तो यहाँ से पहले ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, और इसको जो है क्या बोला, 8 घनों में इसको काटा जाता है। अच्छा, 8 घन में इसको जब कट करेंगे तो उनका भी जो वॉल्यूम होगा, 8 घन का जो वॉल्यूम होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो 8 घन का भी वॉल्यूम कितना होगा, इतना ही होगा, 13,824 होगा। तो यहाँ से अगर ए का वैल्यू निकालते हैं तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, पहले कैंसिल आउट कर देते हैं। एक बार में 5 बजा 8×7=56, फिर कितना होगा, 8×2=16, 8×8=64, कितना आ गया, 1728 हो गया। ए क्यूब का मान कितना आया, 1728 आया। आपको पता है कि ये 12 का क्यूब होता है, तो ए का मान कितना आ गया, 12 हो गया। यानी जो प्रत्येक छोटा घन होगा उसका भुजा कितना होगा, 12 होगा। देखिए समझिए ध्यान से, ये आपका बड़ा घन है ना, ये आपका क्या है, एक बड़ा घन है। इनको कट करके क्या किया है, 8 घनों में इसको बांटा गया है। 8 नहीं 3, सॉरी 8 घनों में इसको बांटा गया है। और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा और इसमें से 3 घन का जो सरफेस एरिया होगा, इनका सम से रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो ये तो आपको मालूम चल गया कि जो छोटा घन है वो कितना है, उसका भुजा कितना, 12 है। और जो सरफेस एरिया होता है क्यूब का वो कितना होता है, 6a² होता है, 6 × a², ये कितना, 12, तो 12 × 12, ये क्या, छोटे घन का। और ऐसा आपको कितना चाहिए, 3 को चाहिए, तो गुना 3 करते हैं, ये स्मॉल क्यूब्स का है। अब निकाल लेते हैं बड़े घन का जो भुजा है वो कितना है। देखिए ध्यान से, इसको भी निकालने के लिए आपको एक चीज़ सिखाते हैं। देखिए बड़ा घन का जो क्यूब है वो कितना है, 13,824 है ना, ये क्या होगा, ये बड़े घन का क्यूब होगा, ये क्यूब। ठीक है, अच्छा इसको लिख सकते हैं। देखिए 8 से हम लोग जब कैंसिल किए थे ये कितना आया था, ये आया था 1728। और जब इसमें 8 गुना कर देंगे तो ये इतना आ जाएगा, यही किसके बराबर है, ए क्यूब के बराबर है। आपको पता है कि इसका क्यूब कितना होता है, 12 होता है, और 8 का क्यूब कितना होता है, 2 होता है। तो जो बड़ा घन है उसका भुजा कितना होगा, 24 होगा। कितना होगा, 24। तो उसका सरफेस एरिया कितना होगा, 6 × 24 का स्क्वायर, यानी 24 × 24। ठीक है, देखिए ये आपका 6 कैंसिल हो गया, 12 से ये 2 बार में, फिर 12 से ये 2 बार में, 2 × 2 कितना हो गया, 4 हो गया, और इधर कितना, 3। तो 4:3 इस सवाल का आंसर होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ये सवाल है आपका, यदि 9 अंकों की संख्या पहले लिख लेते हैं, कितना है आपका, 9, 8, 5, x, 3, 6, 7, 8, y। और आपको बोला कि ये किससे डिविजिबल है, 72 से। 72 का मतलब हो गया कि ये 8 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा। तो आपको बताना है, क्या बताना है, आपको बताना है कि 4x - 3y का मान कितना होगा। अच्छा 8 से कोई संख्या भाग होगी तो इनका रूल क्या कहता है, इनका रूल कहता है कि जो आखिरी का 3 अंक है ये भी क्या होना चाहिए, 8 से पूरा भाग होना चाहिए। अगर ये भाग होगा तो पूरा संख्या भी क्या होगा, 8 से भाग हो जाएगा। चलिए देखिए ये आपका कितना है, 7, 8y, इसको भाग करिए 8 से, तो 8 9 72 बचा 6, यहाँ कितना बचा 6। तो y का ऐसा कौन सा मान ले जो 8 से पूरा भाग हो जाए। तो आप लोग बोलिएगा y का मान कितना लेंगे, 4। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 4। यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया, 4। तो 3 × 4 यहाँ पे, 3 × 4 यहाँ पे कर देते हैं। अब देखिए, और फिर ये 9 से भी भाग होना चाहिए, 72 से भाग होने के लिए आप, ये 9 से भी भाग होना चाहिए। और 9 से भाग होने के लिए आपको पता है कि इनके अंकों का योग अगर 9 होगा तो क्या होगा, ये पूरा संख्या 9 से पूरा भाग हो जाएगा।
और जहाँ पे भी 9 बनेगा वहाँ पे हटा देना है। तो यहाँ पे 9 बन रहा है, ख़त्म। 6 और 3 9, ख़त्म हो गया। अब देखिए ध्यान से, और 8 5 13, 13 7 20, 20 और 8 28, 20 8 कितना हो गया 28। फिर से देखते हैं एक बार, 8 5 13, 13 7 20, 20 8 28, 28 और 4 कितना हो गया 32। 32 का मतलब इसके अंकों, 32 के अंकों का योग कितना हो गया 5 हो गया। 5 में, है ना, 5 में ऐसा कौन सा मान रखें, 5 में क्या जोड़े जो 9 बनेगा, तो आप लोग बोलिएगा 4। तो x का मान कितना आ गया 4 हो गया। तो 4 गुना 4, x का मान 4 हो गया। तो 16 में से 12 कम करेंगे, 16 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा 4। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज आखिरी सवाल हम लोग देखते हैं, बाकी जो बचेगा उसको बाद में अपलोड कर दिया जाएगा। कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है, DI का बचा हुआ है और 1 2 क्वेश्चन बचा होगा। देखिए सवाल आपके सामने ये है कि एक राशि है, एक निश्चित ब्याज की दर पर 3 वर्षों में इतना और 6 वर्षों में इतना हो जाता है। तो आपको बताना है राशि कितना है, प्रिंसिपल कितना है, और ये भी आपको पता है कि जो ब्याज आपको जो मिल रहा है वो कैसा है, ईयरली, आपको वार्षिक संयोजित हो रहा है। तो देखिए ध्यान से, 3 वर्ष में कितना हो रहा है, 3 वर्षों में आपका हो रहा है, 1 मिनट, 3 वर्ष में आपका हो रहा है 80 28, और जो आपका 6 वर्ष में हो रहा है कितना हो रहा है 12 0 42, है ना। देखिए 3 वर्ष और 6 वर्ष ये आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तरह से इसका जो डिफरेंस अगर लेंगे तो 3 वर्ष का होगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, ऐसे नंबर में इसको ब्रेक करते हैं, जो 3 मतलब हो गया क्यूब, अगर डिफरेंस अगर 2 आता है तो स्क्वायर हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं इसको कैंसिल करके कि हम लोग इसको क्यूब के फॉर्म में लेके आ पाते हैं कि नहीं लेके आ पाते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग कैंसिल करना चाहेंगे तो किससे कैंसिल होगा, ये आपका 4 से होगा। पहले देख लेते हैं, 3 4 दिन से 9 से कैंसिल हो रहा है, 9 से कैंसिल करेंगे, 9 8 72, है ना, 9 8 72, फिर 9 9 81, 9 दूनी 18, और फिर यहाँ पे कैंसिल करेंगे 9 से, 9 एकम 9, 9 चौके 9 एकम 9, 3 बचा 9 तिया 27, सॉरी 9 तिया 27, 9 तिया 27, फिर 9 तिया 27, और फिर 9 8 72, कितना आया 1338 आया। अब ये फिर अगर देखेंगे तो 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल होगा, 2 चौके 8, 2 9 18, और 2 चौके 8, सॉरी फिर 2 चौके 8, 2 छः के 12, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 छः के 12, फिर 6 बार में 2 छः के 12, फिर 2 9 18। अब देखिए ये कितना है 446 है, और ये 669 है। अगर इसको गौर से देखिएगा तो ये आपका 223 का 2 गुना है, 223 का 2 गुना है, और ये 223 का 3 गुना है। ठीक है, तो आपको प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल के लिए आपको पता है, देखिए ध्यान से, प्रिंसिपल के लिए, सॉरी हम गलत बोल दिए थे, इसमें क्यूब नहीं निकालना है, ठीक है ना, क्योंकि ये 3 वर्ष और 6 वर्ष, यहाँ पे जो रेशियो बनेगा ना वो एक तरह से समझिए कि जैसे 3 से 4 वर्ष में, 4 से 5 वर्ष में, यहाँ पे जो ईयर है, यहाँ पे ईयर क्या है समान, मतलब सेम टाइम से बढ़ा हुआ है, 3 वर्ष और 6 वर्ष, है ना। पहले अगर प्रिंसिपल से 3 वर्ष बाद इतना रहा, फिर उसके 3 वर्ष बाद, वहाँ से 3 वर्ष बाद, तो यहाँ पे जो सर्कल जो चलेगा, इसका साइक्लिक ऑर्डर जो चलेगा वो सेम चलेगा। तो देखिए आपको प्रिंसिपल निकालना है, या तो आप क्या कीजिए, पी का 3 वर्ष बाद आपको जाना है ना, 3 वर्ष बाद आपको जाना है, यहाँ से चाहे आप रेट भी निकाल सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। तो 3/2, 3 वर्ष अगर निकालना तो 3/2 गुना 3/2 गुना 3/2, ये बराबर कितना हो जाएगा 80 28 हो जाएगा, है ना। सही है, गलत है। हम आपको अभी बोले हैं कि जो उसका साइक्लिक ऑर्डर चलेगा वो क्या होगा, सिंगल में चलेगा, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे क्या है सेम है। 3/2 को 3 बार नहीं गुना करना है, 1 बार गुना करना है। अगर 6 वर्ष के लिए निकालना होगा तब 3/2 को 2 बार गुना करना पड़ेगा। तो 3 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, यहाँ से पी का मान निकाल लेंगे, 3 दूना 6, 26 या 78 होता है, बचा 2, 3 7 21, 3 6 के 18,
फिर 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना करेंगे, 14 12, 17 14 1 15, 26 52 1 53। तो ये कितना हो गया? 53 52 इस सवाल का आंसर हो गया, जो कि ए नंबर में आप देख रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।